जय श्री कृष्ण दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन 2024 के एडमिट कार्ड जो रिलीज़ कर दिए गए हैं फिजिकल के लिए, और फिजिकल जो है 24 दिसंबर से लेकर और 20 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो पिछली भर्ती थी सीआईएसएफ फायरमैन की, उसके अंदर क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। फिजिकल की पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो वो फिजिकल था उसके अंदर मैं खुद फिजिकल देने के लिए गया था और मैंने जो फिजिकल क्वालिफाई किया था, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मैंने जो एग्ज़ाम भी दिया था और बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो मैंने करवाया था। इसलिए मुझे उस भर्ती का पूरा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस आज मैं आप लोग के साथ जो साझा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपका कोई लास्ट में डाउट हो तो वो डाउट जो मुझे कमेंट बॉक्स में जो ज़रूर से पूछ लेना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, और जब भी हमारा जो फिजिकल होगा उस दिन हम जो फिजिकल देने के लिए जाएंगे, और वहाँ पर जाते हैं क्या प्रोसेस होगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मेरा भी जो है इस बारे में मैंने जो है फॉर्म भरा था, और जो मेरा फिजिकल जो 28 तारीख को, 28 दिसंबर को। अगर आप में से किसी का 28 दिसंबर के बाद में फिजिकल है तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख ले, और मैं जब फिजिकल दे के आऊँ उसके बाद में जो एक वीडियो बनाऊँगा फुल डिटेल के अंदर कि फ़िज़िकल में इस बार कैसे कैसे और क्या क्या हुआ था। तो आप जो वीडियो बाद में देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, पिछली बार जो हमें जो है वहाँ पर सेंटर पर जाने के बाद में सुबह 6 बजे से एंट्री जो शुरू होनी चालू हो गई थी, और एंट्री चालू होते ही जो है हमें जो गेट पर जो है लाइन में खड़ा कर दिया गया था, और बोला गया था कि आप अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को जो है बाहर निकाल कर रखें। और वहाँ पर जो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को मैच कर देख रहे थे, डिटेल हमारे नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और उसी से उस चीज़ को देखकर जहाँ पर जो मैच हो रहा है उन्हें जो एंट्री दी जा रही थी, और जिनका मैच नहीं हुआ उन्हें जो एंट्री नहीं दी गई थी। और साथ में जो आप अपनी फ़ोटो भी आपको साथ रखना है। अगर फ़ोटो मैच नहीं होती है तो वो आप जो फ़ोटो साथ लेकर जाएंगे उससे मैच करा कर देखेंगे। तो एंट्री होने के बाद में हमें जो भीतर ले जाकर बैठा दिया गया, और वहाँ पर जो एक शुरुआत में एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, जिसके अंदर की हमारी बेसिक डिटेल भरनी होती है, और जो वो वहाँ पर बताते हैं कि आपको और क्या क्या भरना है, वो सब वहाँ पर भरवाते हैं, और फिजिकल के बारे में थोड़ा बहुत उसके अंदर भरवाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो फॉर्म भरवाने के बाद में उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो है आगे के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर आगे जाने के बाद में जो है बैरिकेड लगाए होते हैं हाइट मेजरमेंट के लिए। आपको जो है एंट्री लेने के बाद में आपके जो शुरुआत में हाइट मेजरमेंट होगा, वहाँ पर जो है 2 बैरिकेड लगाए गए थे, एक एसटी वालों के लिए और जो दूसरा था वो अदर कास्ट वालों के लिए था, क्योंकि एसटी वालों को इसमें छूट होती है। उनको जो है 170 सेंटीमीटर की जगह 162.5 सेंटीमीटर हाइट जो चाहिए रहती है, तो एसटी वालों के लिए अलग बैरिकेड था, और वहाँ पर जो ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं उनके लिए अलग था। तो वहाँ पर जिनकी हाइट कंप्लीट थी वो उस बैरिकेड में जो ऊपर छू रहे थे, गेट सा बना हुआ था उसमें जो छू रहे थे, सिर उनका टच हो रहा था, उनकी हाइट कंप्लीट थी, उनको अंदर एंट्री दी जा रही थी। और जो अच्छे से नहीं छू पा रहे थे उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा था, और वहीं से जो अलग कर दिया गया था उन्हें एंट्री आगे नहीं दी गई। हाइट नापने के बाद में जो आगे भेज दिया जाता है, फिर वहाँ पर जाकर जो है हमें जो है अलग अलग बैच में डिवाइड किया जाता है, और वहाँ पर जो है चेस्ट नंबर वगैरह दे दिए जाते हैं। फिर वहाँ पर बैच बनाकर कम से कम एवरेज 100 बच्चों का बैच बनाया जा रहा था, जिसमें कि हमारे बैच के अंदर 93 बच्चे थे, और 93 बच्चों में से 53 या 54 बच्चों ने जो उस टाइम पे जो फिजिकल क्वालिफाई किया था, रेस क्वालिफाई की थी, रेस ही क्वालिफाई की थी, फिजिकल नहीं, क्योंकि फिजिकल में और आगे हाइट, चेस्ट वगैरह दोबारा से मेजरमेंट होता है। तो वहाँ पर जो 53 बच्चों ने जो है रेस को क्वालिफाई किया था। तो इस तरीके से बैच बना देते हैं। बैच बनाने के बाद में आगे ले जाकर बैठा दिया जाता है, अगर पहले से कोई बैच दौड़ा रहे हैं किसी बैच को, और वहाँ पर बैठाकर थोड़ा बहुत जो समझाया जाता है आपको किस तरीके से दौड़ना है और क्या नहीं करना, क्या करना है। और बीच में वहाँ पर दौड़ते टाइम, रेस के बीच में जो है वहाँ पर फौजी भी खड़े हुए होते हैं, जो कि आपको पानी पिलाने के लिए खड़े होते हैं। बीच बीच में आप चाहो तो पानी पी सकते हो। और वहाँ पर जो है 5 किलोमीटर को हमें जो 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अगर आप घर से अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आप वहाँ जो आराम से तैयारी करके जो है वहाँ पर आराम से रेस को क्वालिफाई कर सकते हैं। वहाँ पर एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखना, रेस के टाइम या रेस से पहले आपको जो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी है। हमें जो पहले बता दिया गया था, अगर कोई मेडिसिन, कोई दवाई लेकर आया है तो पहले गेट पर निकाल के रख दे। तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कि दवाइयाँ लेकर आए थे, और सीआईएसएफ वालों के कहने पर जो दवाइयों को निकाल कर एक साइड रख दिया था, तो एक पेड़ के पास रखवाया था, तो कम से कम इतना ढेर हो गया था दवाइयों का। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए, उन दवाइयों का बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि लंबी रेस है, और लंबी रेस में अगर आप कोई दवाई वगैरह, गोली वगैरह लेते हैं तो शरीर का टेम्परेचर वैसे हाई होता है, और वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर ज़्यादा हाई होगा तो आपको चक्कर आएंगे और आप जो है गिर जाएंगे, फिर आपसे रेस नहीं होगी।
तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें अगर आपको लगता है आप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो। वैसे तो नॉर्मल ही है, हो जाएगा, अगर आपने घर पे अच्छी तैयारी की है तो रेस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें वो पहले बता देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक जो है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। पर फिर ये छोटी मोटी डिटेल वगैरह बता कर के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में आपको दौड़ाने के लिए खड़ा कर देते हैं और फिर जो है गो बोलते हैं, आपको जो है दौड़ना होता है। और वहाँ पर जो है हमें जो 4-5 राउंड लगवाए गए थे, हमें ग्राउंड में नहीं दौड़ाया गया, हमें जो वहाँ पर CISF वालों के क्वार्टर थे उनके सामने जो सड़क होती है सड़क पर ही दौड़ाया गया था। तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए हमें 3-4, मुझे कन्फर्म ध्यान नहीं है, ऐसे चक्कर लगवाए थे। तो पूरा 5 किलोमीटर कंप्लीट करवाया था जो 24 मिनट में कंप्लीट करना था। वहाँ पर जो हमारे पैरों में चिप वगैरह नहीं लगाई जाती है, वहाँ पर रस्सा खींचा जाता है। और 24 मिनट आपको पूरी दी जाएंगी, कम तो बिल्कुल भी आपको मिलेगा नहीं, 10-15 सेकंड आपको फालतू ही दी जाएगी। उसके अंदर आपको जो है रेस कंप्लीट करनी है। अगर आप फिर भी पीछे रह जाते हैं तो फिर रस्सा खींच दिया जाता है, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और रेस में जो आपको वहाँ पर टोकन दिए जाते हैं, जब अलग अलग सेंटर पर अलग अलग तरीके से करवाते हैं। मतलब कहीं पर अगर 2500 मीटर का ट्रैक है तो आपको 2 राउंड लगवा देंगे, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। उसमें आपको एक टोकन दिया जाएगा। जब आप 2500 मीटर जो कंप्लीट कर लेंगे तो एक टोकन देंगे, उस टोकन को लेकर वापस आपको आना है जहाँ से शुरू किया था और वहाँ पर वो टोकन ला कर देना है। अगर टोकन आप नहीं देंगे लास्ट में जाकर तो आपकी जो रेस को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसलिए जितने भी चक्कर लगवाएं और 2-3 जो जितने भी टोकन दे, कम से कम एक टोकन तो आपको मिलेगा। अगर ज़्यादा राउंड लगवा रहे हैं, छोटा ट्रैक है, तो आपको जो है 2 या 3 टोकन भी मिल सकते हैं। तो उन टोकन को संभाल कर रखना, आपको ये इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर वो टोकन रास्ते में गिर जाता है तो आपको जो राउंड नहीं माना जाएगा और आप जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ जो आपको रेस करवाई जाती है। और बाद में जो आपको रेस करवाने के बाद में जिन्होंने भी 24 मिनट में अपनी रेस कंप्लीट कर ली होती है उनको अलग कर दिया जाता है, और जो नहीं कर पाते उनको अलग कर दिया जाता है। तो हमें जो अलग कर दिया गया था, हमारी जो रेस क्वालिफाई हो गई थी, और जिनकी नहीं हुई थी उन्हें अलग कर दिया गया, उन्हें हमारे साथ फिर बाद में नहीं रखा गया। फिर हमें जो वापस से जहाँ पर पहले चेस्ट नंबर वगैरह देते हैं वहीं पर हमारे बैग वगैरह रखवा दिए थे, तो वहीं पर दोबारा ले जाया जाता है। और वहाँ पर ले जाने के बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनको तैयार करने के लिए बोल देते हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनको निकाल कर रख लें। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आप ले जाते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी होती है, कम से कम 2-3 सेट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लेकर जाएँ। उसके बाद में दोबारा से हाइट जो है मेजरमेंट होती है। हाइट नापने के बाद में आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट होती है, अगर आपकी हाइट में थोड़े बहुत अगर आप कमी रह रही है तो वो जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आपको अलग अलग तरीके बताते हैं, इस तरीके से खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, पेट को अंदर करो, ऐसे जो बार बार करवाते हैं और हाइट को जो पूरा क्लियर करवा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि CISF वाले रूडली व्यवहार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल विनम्रता से बात करते हैं। तो डरने की वहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपकी हाइट पूरी है तो आपको जो पूरी हाइट ही मेजर करेंगे। हाइट मेजर करने के बाद में आपकी जो चेस्ट मेजर की जाएगी, जो कि आपकी चेस्ट जितनी भी मांगते हैं वहाँ पर 80 सेंटीमीटर वो कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद में उसमें जो पाइप्स हैं वहाँ पर जो चेस्ट हो जो 80 सेंटीमीटर कंप्लीट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में जो फुलाव होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। ये तो ज़रूरी है, 5 सेंटीमीटर अगर आप नहीं फुलाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो कि वहाँ पर काफ़ी बच्चों को किया भी जा रहा था। जिनकी जो चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रही थी उनको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा था तुरंत। उसके लिए अगर आपकी चेस्ट मेजर करते हैं, अगर 80 सेंटीमीटर नहीं भी बैठती है तो आपको जो ऐसा नहीं है कि एक चांस ही दिया जाएगा, एक बार ही यहाँ पर से नापा जाएगा, नहीं ऐसे नहीं है। आपको 3-4 बार जो चेस्ट को मेजर किया जाता है, अगर किसी की थोड़ी बहुत कम रहती है तो। और आपको साइड में जाकर जो है पुशअप्स वगैरह लगाने के लिए भी बोल दिया जाता है, जिससे थोड़ा जो खिंचाव आए चेस्ट में और जो कंप्लीट मेजर हो जाए। इसलिए जो आपको वहाँ पर काफ़ी मतलब 5-10-15 मिनट का टाइम दे देते हैं कि आप जो थोड़ा पुशअप्स वगैरह लगाइए और जो फिर आप चेस्ट को मेजर करवाइए। तो वहाँ पर जो है 3-4 बार मौका देते हैं ऐसे चेस्ट मेजर करवाने का। चेस्ट मेजर करवाने के बाद में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको दोबारा से मतलब पहली बार देखा जाता है, एक बार गेट पर देखते हैं एडमिट कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, और फिर जो भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th की मार्कशीट वगैरह और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो फिर देखते हैं और उनको मैच करते हैं। जो अगर आपकी डिटेल सही है तो फिर आपको जो है क्वालिफाई किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिटेल जो मिसमैच हो रही है तो फिर आपको जो है टाइम दिया जाता है। फिजिकल के टाइम पे टाइम दिया गया था पिछली बार, इस बार तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ हो रहा है। तो पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया सबका जो है DV हुआ था अलग से, उसके लिए फिर दोबारा से जाना पड़ा था, तो वहाँ पर DV अलग से हुआ था। इस बार पर फिजिकल के टाइम पे DV करा रहे हैं तो टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। पिछली बार तो ऐसा हुआ कि किसी का थोड़ा बहुत मिस्टेक है डॉक्यूमेंट में या किसी के पास कोई नहीं लेके गया तो उसको टाइम दे दिया गया कि आप भाई मेडिकल के टाइम पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेकर आना, अभी तो चल जाएगा। तो ऐसा था और इस बार जो है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद में सभी से चेस्ट नंबर वगैरह वापस ले
लिए गए थे और जो है सभी के हाथ पर मोहर लगा दी गई थी कि हाँ भाई आपने जो है अपनी रेस को जो है क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल जो आपका क्वालिफाइड हो आप, अब आपको सीधा एग्ज़ाम देने के लिए आना है जब आपका एडमिट कार्ड आए। तो कुछ इस तरीके से जो फिजिकल हुआ था और फिर फिजिकल होने के बाद में जो शाम को मतलब जब भी कंप्लीट हो जाता है बैच तो उनको जो है तुरंत छोड़ दिया जा रहा था। ऐसा नहीं कि भाई सभी को एक साथ छोड़ेंगे, नहीं, जो डिस्क्वालीफाई थे उनको तो हाथों हाथ ही बाहर कर दिया गया, जिनकी हाइट पूरी नहीं थी या फिर जो रेस में रह गई उनको हाथों हाथ बाहर कर दिया था, और जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सभी को जो एक साथ फिर छोड़ दिया गया था पूरे बैच को। और जिन भाइयों का भी 28 तारीख के बाद में फिजिकल है, 28 दिसंबर के बाद में, वो सभी भाई जो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 28 तारीख को मैं खुद जो फिजिकल देने के लिए जाऊंगा और इस बार जो भी वहाँ की प्रक्रिया होगी, जो फुल प्रोसेस है वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आपकी जो उससे काफ़ी मदद होगी, आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर कोई बचा हुआ होगा। और अभी भी आपको कोई फिजिकल से रिलेटेड डाउट है या डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे पूछ सकते हैं, और आप कहोगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको फुल डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए और कैसा कैसा क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग जो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको ऐसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।